किसी पर्टिकुलर एंट्री को रेफर करने के लिए हम कुछ डिफरेंस ऑपरेटर यूज करते हैं। अब वो डिफरेंस ऑपरेटर हमारे पास क्या है, उसमें हमने डिफरेंस पहले ऑपरेटर बता दिया है कि ऑपरेटर आपके पास कोई नंबर नहीं होता या कोई फंक्शन इटसेल्फ नहीं होता, बल्कि ये एक ऑपरेशन होता है। जब अप्लाई होता है किसी नंबर पे या किसी फंक्शन पे तो उसको चेंज कर देता है, एक नए नंबर या एक नए फंक्शन के तौर पे लेके आ जाता है। जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि ये कोई नंबर तो नहीं है, सिंबल्स हैं। अप्लाई होते हैं नंबर्स पे तो नया नंबर मिल जाता है। इसी तरह यहाँ पे फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर भी होंगे, जब वो फंक्शन पे अप्लाई होंगे तो एक नया फंक्शन आपको मिल जाएगा। उसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि वो कौन कौन से सिंबल्स हैं। पहला है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जैसे प्लस, पहला आप कह ले एडिशन, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। पहला आपके पास क्या था, एडिशन, प्लस करना, उसका सिंबल क्या था, प्लस। तो एडिशन प्लस आप लिखते थे। अब आपके पास क्या है, क्योंकि हम डिफरेंस ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो वो मैथमेटिकल या बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे, तो हम कह रहे हैं हमारे पास अब डिफरेंस ऑपरेटर है। कौन सा है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जिसको हम डिनोट करते हैं इस ट्राइंगल से, जिसको कहते हैं डेल्टा। जैसे वहां कहते थे ना प्लस, इसको क्या कह रहे हैं हम, डेल्टा। और ये है क्या, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। अभी थोड़ी देर में बताती हूँ कि ये क्या होता है, टेबल इसका कैसे होता है। फिर उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर एक और ऑपरेटर है, अपर डिफरेंस ऑपरेटर में आता है। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा हम इस तरह से लिखते हैं, ये ऐसे, दिस इज सिग्मा। फिर हमारे पास एक और ऑपरेटर है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसको हम उल्टा ट्राइंगल आप कह ले, जिसको नेबला भी बोलते हैं और डेल भी बोलते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को। एक और ऑपरेटर है शिफ्ट ऑपरेटर। इसको हम ई से, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। डेरिवेटिव ऑपरेटर को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और मीन ऑपरेटर को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इस तरह से, ये आप इस तरह लिखते हैं, यू से थोड़ा सा डिफरेंट आपके पास होता है, दिस इज म्यू। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 टाइप के ऑपरेटर्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं जो कि हम करेंगे। मेजर जो इनमें है वो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं किसी भी न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन के अंदर। इनका डिफरेंस क्लियरली आपको समझ आएगी जब आप जाएंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में, लेकिन अभी हम इसका टेबल और इसको कंस्ट्रक्ट करना जो भी है वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर को मैंने बिल्कुल गलत रिप्रेजेंट किया हुआ है, देखो यहाँ पे मिस्टेक चेक करें, ये है, सॉरी बेटा, इसको ठीक कर दिया। ये आपके पास इस तरह से नहीं है, बल्कि नोटेशन पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद मेरे इस वक्त लिखते हुए माइंड में हुआ होगा कि ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं डेल्टा नोटेशन ना। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम हमारे पास क्या होता है कि ये आप आगे देखेंगे इंटरपोलेशन में, वहां पे भी डेल्टा नोटेशन बहुत ज्यादा यूज हो रही होती है। तो वो फिर मेरे माइंड में था कि इसको जहन में रखना है, बिकॉज मैं हमेशा ये नोटेशन यूज कर लेती हूँ हर जगह पे ना, क्योंकि यूज बहुत ज्यादा होती है। बहरहाल ये हो गया है आपके पास, अगेन ट्रिम हो चुका है। एक्स आई हमारे पास सबसे पहले होते हैं, जिसमें हमारे पास होगा एक्स नॉट, हमारे पास होगा एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री एंड एक्स फोर। देन हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एट दीज एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स थ्री, एफ ऑफ एक्स फोर। एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू को हम, ये जो एफ ऑफ एक्स नॉट है इसको हम ये भी लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स नॉट। ये हमने डे वन में कहा था कि हम इसको न्यूमेरिकल में यूजली ये नोटेशन यूज कर लेते हैं। ये एफ ऑफ एक्स वन है, जिसको हम एफ सबस्क्रिप्ट में वन लिख लेते हैं। अब हमने फर्स्ट डिफरेंस निकालना है, तो टेबल वही सेम रहेगा जो आपने पहले कंस्ट्रक्ट किया हुआ है फॉर फॉर दीज डिफरेंस ऑपरेटर्स। जो आपने पहले कंस्ट्रक्ट किया, कौन सा वाला, जो फाइनाइट डिफरेंस टेबल है। क्या करते थे आप कहते थे फर्स्ट डिफरेंस हम निकालेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा, एफ वन माइनस एफ नॉट। इसी तरह से निकालते थे ना, हम कहते थे एफ वन माइनस एफ नॉट मेरे पास फर्स्ट डिफरेंस है। तो वो देखे, वो स्टिल वही है। लेकिन अब ये यहाँ पे जो एंट्री है, इसको मैंने अगर रेफर करना है, आपको बताना है, तो मैं किसका बताऊंगी कि मुझे कौन सी एंट्री चाहिए, डेल्टा एफ नॉट। मैं कहूंगी डेल्टा एफ नॉट क्या है, तो जो यहाँ इस टेबल में एंट्री होगी आपने बता देनी है कि ये वो वाली एंट्री की बात हो रही है, ये वो एंट्री है। डेल्टा एफ नॉट क्यों मैं लिख रही हूँ, जो यहाँ पे आपने फर्स्ट नोटेशन दी हुई होती है ना, तो यूजली सबस्क्रिप्ट में वही आपके पास नोटेशन आती है। लाइक जो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो नंबर असाइन करते हैं, अगर मैं यहाँ पे करती एक्स माइनस वन सबस्क्रिप्ट में, मैं कर सकती थी ना, नोटेशन है मेरे पास, तो फिर मैं यहाँ पे लिख लेती डेल्टा एफ
x, ये जो नीचे नॉट की जगह -1, तो ये जो नॉट है ना, यानी आपने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, ये रिलेट कर रही होती है आपकी इस एंट्री के साथ जो आपने यहाँ एक्स नॉट को दी हुई होती है, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फर्स्ट एंट्री को जो आपने कहा होता है। यूजली हम एक्स नॉट ही कहते हैं उससे, तो हम फिर एक्स नॉट चलते हैं। बट इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स ये एंट्री जो है वो थोड़ा पीछे से, मतलब आप कह लें कि थोड़ा -1 -2 से भी वैल्यूज उठाती है, यानी उस तरह से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोटेशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप -1 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस आपके पास फर्स्ट डिफरेंस क्या बन जाएगा, ये देखो मैं क्यों उल्टा लिख रही हूँ, ये डेल्टा एफ -1 फर्स्ट आपके पास डिफरेंस आएगा। फॉरवर्ड का मतलब क्या है, आपने आगे जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, आगे की तरफ। तो अब जब आपके पास नॉट होगा तो फिर नेक्स्ट में क्या मिलेगा आपको, 1, फिर नेक्स्ट में आपके पास क्या आएगा, 2, फिर आपके पास नेक्स्ट में क्या आएगा, 3, एंड सो ऑन। आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, ये इसका मतलब है। अब नोटेशन में देखे, जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो सेम है, सिर्फ नोटेशन लिखने के लिए अगर मैं आपसे कहती हूँ फाइनाइट डिफरेंस टेबल में मुझे ये बताएं फॉरवर्ड ऑपरेटर एट एफ नॉट क्या है, ठीक है ना, या फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एट एफ नॉट एक्स नॉट क्या है, तो आप कहेंगे कि ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एट एक्स नॉट है, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एट f1 है या x1 है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस एट x2 है, एंड ये फॉरवर्ड डिफरेंस एट x3 है। तो ये अब हम क्या कर रहे हैं, जो टेबल हमने कंस्ट्रक्ट किया था उसके अंदर बहुत सी एंट्रीज थी, अब हम उन एंट्रीज को रेफर कर रहे हैं बाय मींस ऑफ दीज डिफरेंस ऑपरेटर्स। वो फॉरवर्ड भी हो सकता है, वो बैकवर्ड भी हो सकता है, वो सेंट्रल भी हो सकता है। मेन यही तीन ज्यादातर यूज होती है। जो शिफ्ट ऑपरेटर है वो रिलेट करने में ज्यादा, जब एक ऑपरेटर को इन टर्म ऑफ अनदर ऑपरेटर आप लिखते हैं तो वो उस वहां पे ज्यादातर यूज हो रहा होता है कि एक डिग्री इंक्रीज कर देता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। सो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आपको यहाँ से क्लियर हो गया, और ये भी पता चल गया कि आपने एफ नॉट लेना है, यहाँ से आप इसको रिलेट किया, और एफ नॉट से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि जा रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे, F1 पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड होता तो हम किसको लेते, पहले F1 को और फिर बैकवर्ड डायरेक्शन एफ नॉट। यानी आप यूं समझिए बेटा कि आपके पास ये एक स्टेंसिल है और इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स हैं। मैं इसे कह देती हूँ कि ये मेरे पास है आई, ये मेरे पास है प्रीवियस पॉइंट I-1 इन जनरल अगर मैं बात करूं, और ये मेरे पास है I+1। जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं तो तब आप इन पॉइंट्स की बात कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, मूव फॉरवर्ड, आप आगे जा रहे होते हैं, तो आप किसकी बात कर रहे होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले पॉइंट की। फॉरवर्ड के लिए यहाँ बेशक अपने पास लिख लें, ये डायरेक्शन होगी। अगर यहाँ पे कोई नेक्स्ट पॉइंट है I+2 आएगा, तो I+2 के लिए आप क्या कहेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूं आपने जाना है, ये आपके पास इन दो पॉइंट्स का डिफरेंस आपके पास आ रहा होगा, ये जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी उनका डिफरेंस आपके पास आ रहा होगा। सो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि आपके पास एफ आई, मतलब डेल्टा एफ आई इज इक्वल टू Fi+1 माइनस Fi, इन दोनों में से निकालेंगे तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, एंड सो ऑन। लेकिन जब आप बैकवर्ड डिफरेंस में होते हैं, जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन आप कह लें, जब हम न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन में होते हैं तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज हम अपने कंटिन्यूस डाटा को जो हमारे पास होता है ना, इन्फिनिट आप इंटीग्रेट करें फ्रॉम -1 to 1, तो अब हम इसको डिस्क्रिटाइज कर लेते हैं, हम -1 से 1 तक इंक्रीमेंट लेते हैं। से मैंने 1 का ले लिया तो आप पॉइंट क्या ले लेंगे, -1 + 1 0 हो जाएगा, फिर 0 + 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 1। तो आप कहेंगे कि ये जो मेरे पास कंटिन्यूस डाटा था इसको मैंने अपनी न्यूमेरिकल ग्रिड के ऊपर, जिसे हम ग्रिड बनाना कहते हैं, हमने अपनी ग्रिड बना लिया -1 0 और 1। अब मैं इसका सोल्यूशन इस ग्रिड पे देखूंगा कि क्या बन रहा है, किस तरह से मुझे सोल्यूशन मिल रहा है। तो सेम ये ग्रिड या ये पॉइंट या ये डिस्क्रिटाइजेशन आप कह लें फर्स्ट स्टेप है इन न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन। तो वहां पे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आप डिस्क्रिटाइज करें इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आप ले लें इन बैकवर्ड डायरेक्शन, आप सेंट्रल पे ले, मतलब जो है वो स्कीम को या इस डिस्क्रिटाइजेशन को या इस डेरिवेटिव को ओपन करें विद रिस्पेक्ट टू, आप कह लें कि बाय यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस आप इस डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव को ओपन कर लें।
आप फर्स्ट डेरिवेटिव को ओपन कर ले विद रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड डिफरेंस, तो वहां पे जाके ही आपको नोटेशन समझ आएंगी। यहाँ पे हम कह रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है आगे की तरफ फॉरवर्ड में जाना है, बैकवर्ड का मतलब है ये आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एफ, बजाय ये कि आप कहेंगे यहाँ पे, अगर ये मेरे पास होता फॉरवर्ड का केस तो मैं कहती एफ आई माइनस वन। देखो फॉरवर्ड के केस में मैं क्या कहती, एफ आई माइनस वन इज इक्वल टू क्या मेरे पास होता, एफ आई माइनस एफ आई माइनस वन फॉरवर्ड के केस में। लेकिन सेम इसी ऑपरेटर को अगर मैं बैकवर्ड में कह रही हूँ तो बैकवर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, फॉरवर्ड का मतलब है आपने ये लिया और आप इस डायरेक्शन में गए, बैकवर्ड का मतलब इससे अपोजिट होता है। आप कहते हैं कि आपने एफ आई लिया और आप कहां पे गए, एफ आई माइनस वन पे। ये डिफरेंस डिफरेंस स्टिल उसी तरह से आपने फाइंड आउट करना है, बट नोटेशन में किसी भी फाइनाइट डिफरेंस के टेबल में एंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप इन टर्म ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस, इन टर्म ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस, इन टर्म ऑफ सेंट्रल डिफरेंस, तो आप क्या करते हैं, आप ये सिंबल इस तरह से यूज करते हैं। तो जहन में ये चीज बिठा ले कि जब आपसे मैं कहूंगी कि फाइनाइट डिफरेंस टेबल में मुझे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करके दे एट x1, एट x4 या एट f1 f4 कह लूं, वही एक बात है, सेम वही एंट्री को मैं लोकेट कर रही होंगी। तो आपने अपने जहन में ये वाला टेबल इस तरह से रखना है। और ये बच्चे अमूमन कंफ्यूज करते हैं कि पहला क्या था डेल्टा एफ नॉट, तो वो मैं बार बार इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि यहाँ जो आपने पॉइंट दिया हुआ है आप उसके हिसाब से नोटेशन रखते हैं। अदरवाइज हम क्या कहते हैं, एफ नॉट है तो जीरो लेंगे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, टू मूव फॉरवर्ड एफ वन आएगा, फिर एफ टू आएगा, फिर एफ थ्री आएगा, फिर एफ फोर, इस तरह से चलेंगे। बट इन बैकवर्ड केस आप बैकवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं, आप बैकवर्ड डायरेक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं, तो फिर आप एफ नॉट की बात नहीं करेंगे, फिर आप किसकी बात करेंगे, एफ वन, जिसमें इन्वॉल्व क्या हो रहा है, योर बैकवर्ड पॉइंट। एफ वन को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है, आपका बैकवर्ड पॉइंट। लेकिन एफ नॉट को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा पॉइंट यूज हो रहा है, एफ वन विच इज योर फॉरवर्ड पॉइंट। समझ आइए, पॉइंट दोनों सेम है। फिर मैं रिपीट करती हूँ, जब आप बैकवर्ड फाइनाइट डिफरेंस के ऑपरेटर की बात करते हैं तो बैकवर्ड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, ये फॉर एग्जांपल मेरा बैकवर्ड पॉइंट है, तो इस मैं कहती हूँ F1, तो इसमें फिर बैकवर्ड पॉइंट को शामिल भी तो होना चाहिए ना। तो हम F1 की बात करते हैं और F0 यूज कर रहे होते हैं बिकॉज दैट इज योर बैकवर्ड पॉइंट। F1 से पीछे कौन सा पॉइंट पड़ा हुआ है, F0, तो ये फिर क्या हो जाएगा, बैकवर्ड फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। लेकिन जब मैं एफ फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर की बात करूंगी तो आपने किसकी बात करनी है, एफ नॉट की, बिकॉज एफ नॉट के अंदर क्या यूज हो रहा है, फॉरवर्ड पॉइंट, तो दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन। और सेंट्रल हमारे पास क्या होता है, इन दोनों का मीन। सेंट्रल में हम क्या करते हैं, मेथड में अगर आपको बताऊं तो मैं यू कर लूंगी, जैसे ये आई माइनस वन है ना, तो सेंट्रल में हम इस तरह से इन दोनों का मीन, वो मैं बताती हूँ आगे जब आएगा फिर कर लेंगे, अभी रहने दे, अभी बस ये दो समझे। इसमें किसी किस्म की नोटेशन में कोई किसी किस्म का मसला है तो प्लीज मुझे बताएं, मैं रिपीट कर देती हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अपने पास लेके जाए। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का सिंपली ये मतलब है कि आपके फाइनाइट डिफरेंस टेबल के अंदर जब आप फॉरवर्ड की बात करते हैं तो आपने वो पॉइंट लेना है जिसके डिफरेंस में अगला पॉइंट मौजूद हो। तो आपने वो पॉइंट का फॉरवर्ड डिफरेंस लेना है जिसके डिफरेंस में नेक्स्ट पॉइंट फॉरवर्ड पॉइंट मौजूद हो। लेकिन सेम ये बैकवर्ड में मैं कैसे लिखती, यहाँ नीचे वन लिख देती सबस्क्रिप्ट में, और फिर मैं नीचे कहती कि ये वो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है बिकॉज इसके डिफरेंस में प्रीवियस पॉइंट मौजूद है। बैकवर्ड के लिए ये प्रीवियस बन जाता, फॉरवर्ड के लिए F1 फॉरवर्ड है, बैकवर्ड के लिए F0 प्रीवियस पॉइंट है। तो जब आप फॉरवर्ड की नोटेशन लेंगे तो F0, जब आप बैकवर्ड की नोटेशन लेंगे तो F1। अब समझ आइए या नहीं? तो बैकवर्ड में फिर ये एफ नॉट माइनस एफ वन ना होता, नहीं या बेटा, सेम ही होता? सेम डिफरेंस रहेगा, ठीक है, डिफरेंस बस कोई फर्क नहीं बस पड़ेगा, जस्ट एफ नॉट नोटेशन। एफ वन बन जाएगा। यस, यस। तो ओके। कॉन्सेप्ट आप दोबारा से पकड़ें, देखें हम करने क्या जा रहे हैं। मैंने जो ऊपर लिखा है इसको बाद में लेक्चर को भी देख लीजिएगा। मैं कह रही हूँ आपने जो फाइनाइट डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट किया है ना, उसके अंदर डिफरेंट एंट्रीज को रेफर करने का तरीका। अब वो रेफर करने का तरीका विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑपरेटर है। देखिए दो नंबर है, मैंने ऊपर आपको बताया, इन दो नंबर को आप ऐड भी कर सकते हैं, इन दो नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये फाइनाइट डिफरेंस टेबल है, इसको हम अगर मैं कहती हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर मुझे बताएं F1 क्या है,
तो जब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में F1 ये होगा, लेकिन बैकवर्ड डिफरेंस में F1 आपका ये नहीं होगा, वो कोई और एंट्री होगी ना। तो जस्ट नोटेशन में फर्क आएगा। नोटेशन में जब आप नोटेशन ले रहे होंगे ना और F1 को F0 को देख रहे होंगे तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज दे रहा होगा टेबल की, लेकिन इन जर्नल जो आपने टेबल कंस्ट्रक्ट किया वो सेम ही होता है, उसमें डिफरेंस नहीं आता। लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस को या बैकवर्ड डिफरेंस को, तब एप्लीकेशन में डिफरेंट वैल्यूज आपके पास आती हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं आपसे कहती हूँ ये मेरे पास है डेल्टा F0, तो बैकवर्ड के केस में ये क्या होगा? F1 F1 डिफरेंस वही है, लेकिन ये बैकवर्ड का F1 है और फॉरवर्ड का F0 है। जब आप यूज कर रहे होगे आपसे तो ये कहा जाएगा ना X0 पे जो पॉइंट है वो कैलकुलेट, वो बताएं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एट X0 क्या है, तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एट X0 आपके पास ये आएगा। लेकिन जब हम बैकवर्ड की बात करेंगे तो हम कहेंगे बैकवर्ड में ये नहीं होगा। अब बैकवर्ड में आपके पास ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? X1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, मैं कह रही थी ना कि आप जब एप्लीकेशन में जाएंगे वहां पे जाके देखेंगे आपको डिफरेंस फील होगा। जब आप अप्लाई, फिर मुझे नहीं सेटिस्फेक्शन हुई तो मैंने नीचे क्वेश्चन डाले हैं इसमें ना, कि मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ ताकि आपको समझ आएगी किस किस तरह से अप्लाई हो रहा है। तो फिर मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ, तो जब आप एंट्रीज को लाइक टेबल फराइड डिफरेंस का सेम है, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करने जाएंगे तब डिफरेंट वैल्यूज आपके पास आएंगी, तब सेम वैल्यूज इस तरह से नहीं आएंगी। क्लियर हुई बात? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को इस तरह से लिखते हैं, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस को हम किस तरह से लिखेंगे? मैं यहाँ पे देखो, ये मैंने बताया दैट इज माय सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस एट X0 की अगर मैं बात करूं, जो कि मेरे पास किसके इक्वल होगा? F0, जैसे हमने पहले पॉइंट्स निकाले थे। इसको मैं लिख सकती हूँ ऑपरेटर को 2 टाइम्स, ये जो मेरे पास डेल्टा ऑपरेटर है इसको मैं इस तरह से 2 टाइम्स लिख सकती हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया। नाउ डेल्टा F0 अभी हमने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस पे कैलकुलेट किया हुआ है, F1 माइनस F0 है, मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी। तो ये मेरे पास होगा F0 F1 माइनस F0। अब यहाँ अपने पास ना प्रॉपर्टी लिख ले कि ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये किसी सम पे या डिफरेंस पे अप्लाई हो तो ये इंडिविजुअली अप्लाई हो जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी में है। पहले मैंने सोचा था मैं प्रॉपर्टीज आपको करवाती हूँ, फिर मैंने सोचा कि क्लास में साथ साथ बता दूंगी, उनके प्रूफ्स की या उनमें जाने की आपको जरूरत नहीं है। इट्स ओके, ये चीज होगी। अब ऑलरेडी देखें डेल्टा F1 फिर क्या होगा? आप F1 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मुझे जल्दी से बताएं इसमें कौन से पॉइंट्स होंगे बगैर टेबल को देखे, खुद से सोचें। फॉरवर्ड के लिए हमने जाना है F1 पे, तो क्या F1 होगा? माइनस F1, yes F2 F, माइनस F1, यस, 2 फॉरवर्ड पॉइंट माइनस F1, 1 पे, यस, 1 का डिफरेंस पे क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड पॉइंट। तो 1 का फॉरवर्ड पॉइंट क्या है? F1 से अगला कौन सा होगा? F2, F2 माइनस F1 माइनस। अब मुझे इसके लिए बताएं F0 के लिए। F1 माइनस नॉट, यस, F1 F1, minus F0. वेरी गुड, F1 माइनस F0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? F2 माइनस, माइनस 2 F1 यस, माइनस F0 प्लस माइनस F0। माइनस प्लस F0। और ये क्या है? ये फाइनाइट डिफरेंस का आपको याद है सेकंड कॉलम। तो देखो वही चीज आपके पास दोबारा से बन रही है। ये आपके पास क्या था? फाइनाइट डिफरेंस का सेकंड कॉलम आपके पास बनता है, और ये वही चीज आपके पास है। तो आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर F0 को इन टर्म्स ऑफ एंट्रीज आप लिख सकते हैं F2 माइनस 2F1 प्लस F0, या फिर आप इन टर्म ऑफ ऑपरेटर अगर लिखना चाह रहे हैं तो दिस इज सिंपली डेल्टा F1 माइनस डेल्टा F0। और इसी तरह देखिए हमारा डिफरेंस टेबल बनता था। तो वो मैं बता रही हूँ ना, टेबल कंस्ट्रक्ट करना सेम है, सिर्फ जब आप इसको रेफर करना शुरू करेंगे ना तो फिर वहां पे ये ऑपरेटर्स अपना रोल प्ले करते हैं कि फाइनाइट डिफरेंस से क्या आएगा, बैकवर्ड डिफरेंस से क्या आएगा। तो ये इस तरह, ये अगर चीज क्लियर हो जाती है फिर जब आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पता है प्रॉब्लम बच्चे कहाँ पे करते हैं? इन एंट्रीज को डिस्क्रिटाइजेशन में नोटेशन देते हुए, लाइक उन्हें मेथड समझ आ रही होती है। प्रॉब्लम क्या करते हैं? फॉरवर्ड के लिए किस तरह से फॉरवर्ड डिफरेंस लेना है, क्योंकि वो उन्होंने रटा सीधा सीधा लगाया होता है ना, फाइनाइट डिफरेंस टेबल है, नोटेशंस हैं जस्ट। अब ये पॉइंट्स नहीं क्लियर हो रहा होता, उनको लगता था वो वहां टीचर ने तो कहा था ये सेम टेबल है, जस्ट नोटेशन हम दे रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। बट जब आप इसको इस तरह से क्लियर करें ना कि F0 के अंदर फॉरवर्ड का पॉइंट F1 होगा, F0 के अंदर बैकवर्ड का पॉइंट -1 के साथ होगा,
तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं करती, फिर वो चीजें आपके पास क्लियर होंगी, आप किसी भी पॉइंट का डिफरेंस निकाल लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मुझे भी ये चीजें कैसे समझ आई हैं, बच्चों के पेपर के अंदर मिस्टेक, ये कहती हूँ ना, जब पेपर लेती हूँ उसके अंदर मिस्टेक्स होती हैं, फिर मुझे उससे समझ आता है कि ये पॉइंट में बच्चे वीक है, इनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, इसलिए ये क्विज दे दो एंड में। अच्छा जी, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हमारे पास क्या होगा फिर, थर्ड जो डिफरेंस हम ऑपरेटर करेंगे। अच्छा बहरहाल इसका मैं बता देती हूँ, इन जनरल हम इसको मैम इस ये तरह सेकंड वाले में भी बैकवर्ड होगा? हाँ, टेबल कंस्ट्रक्ट इसी तरह से होगा, है ना, टेबल आपका इसी तरह कंस्ट्रक्ट होगा, बस नोटेशन डिफरेंट होना शुरू हो जाती हैं। जो आपका F0 है बैकवर्ड के केस में वो F1 बन जाता है, बस ये फर्क होगा। मैं अभी नीचे मैंने बैकवर्ड का बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये फॉरवर्ड का टेबल है। अच्छा सुनो, यहाँ पे अभी हम कहाँ बात कर रहे थे, इसको मैं कंप्लीट कर लूँ। हमने कहा कि जब हम निकालेंगे डेल्टा स्क्वायर F0 तो वो हमारे पास इक्वल होगा डेल्टा F1 माइनस डेल्टा F0। यही आपने कहा मुझे अभी निकाल के दिया, ये देखें, ये यहाँ पे अभी आपने मुझे बताया कि ये इसके इक्वल होगा। अब मुझे अगर आप बताएं कि अब इसको देख के हम क्या ये बात कह सकते हैं कि डेल्टा एन मेरे पास किसके इक्वल होगा, कोई मुझे बता सकता है? डेल्टा एन F0 इज इक्वल टू, अब ये 2 था तो यहाँ पे क्या आया है 1 मैम 1, डेल्टा एफ यस, n+1 एन प्लस होगा माइनस होगा, आप n एन पे, माइनस होगा, हाँ क्योंकि n 2 है ना माइनस होगा। बेटा, तो एक ऑपरेटर कम हुआ है, यहाँ पे ओके 2 मैम। था, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 1। ओके, F1 माइनस क्या होगा, माइनस -2 डेल्टा मैम, -2। एस और F0। अब जल्दी से ये जो सबस्क्रिप्ट में है इसके लिए मुझे बताएं क्या हो सकता है। अगर आपके पास यहाँ पे नॉट था तो यहाँ पे एक उसमें इंक्रीज आया है और यहाँ पे वही एज इट इज आया है, तो आप इससे इन जनरल क्या बना सकते हैं? मैं ये सबस्क्रिप्ट की बात कर रही हूँ, अगर नॉट था बेटा यहाँ पे तो एक इंक्रीज यहाँ पे हुआ, तो आप क्या n करेंगे? n+1 और n दोबारा। ओके, मैं इसे m कह देती हूँ जस्ट डिफरेंट करने के लिए, ठीक है ना? यस तो m, m हम हाँ कहेंगे, ठीक है, अब हम क्या कहेंगे n माइनस 1, ये ऊपर जो ऑपरेटर m अप्लाई प्लस हुआ है 1 नीचे आ वो जाएगा नीचे आ जाएगा m प्लस 1, और m आगे प्लस फिर m। 1 और माइनस n माइनस 1, n माइनस 1 f ऑफ, यहाँ पे आ m जाएगा m। गुड, हो गया। और यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन जनरल आपको ये ऑपरेटर पता हो, आप कोई भी लेवल का जो है वो ऑर्डर का कह लेते हैं, हम लेवल नहीं कहते, ऑर्डर का फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर निकाल सकते हैं। आपको अगर ये जर्नल नोटेशन इसकी पता है, और जर्नल नोटेशन कोई जरूरत नहीं है रट्टा मारने की, वो मैंने क्या कहा, सेकंड का तो पता होगा ना कि ये हमने ऐसे निकालना है F0, ये कैसे निकालना है, वो बस इसकी ये जो मैंने ऊपर डेरिवेशन इसीलिए डाली है कि आपको रट्टे की जरूरत ना पड़े। जब आपने जर्नल निकालनी है तो विद इन 2 मिनट आप इसको यूज करते हुए, अगर आपको ये क्लियर है यहाँ तक, जस्ट यहाँ तक 3 स्टेप्स टोटल, तो आप क्या करेंगे, इन जर्नल ये वाली बना लेंगे और इससे आप कोई भी फॉरवर्ड डिफरेंस का जो आपके पास जर्नल फॉर्म बनती है वो आपके पास बन जाएगी। आप उसको अगर क्वेश्चन के अंदर यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। समझ आ गई ये बात या नहीं? चलें जी, अब आपके मतलब की चीजें जो मैंने लास्ट टाइम नहीं डाल सकी थी, फिर मैंने ना, मुझे हुआ कि नहीं थोड़ा डालने चाहिए क्वेश्चंस, तो फिर हमें मजीद क्लियर होंगी चीजें ना कि हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। सो वी हैव क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट, ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा। कौन कौन सा डाटा है? एक्स हमारे पास है 0 10 20 30, वाई हमारे पास गिवन था, तो सिंपली आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एट x0, अगर मैं इसे कहती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एट x1, मेरे पास नेक्स्ट में ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा, एंड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एट x2 मेरे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। तो अगर मैं कहूंगी कि आप फाइंड आउट करें इस टेबल में से, मैं आपसे कहती हूँ से आप फाइंड आउट करें y1, तो आपके पास क्या होगा, आप कहेंगे y1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, जल्दी से बताएं। मैम इसमें हमारे पास आएगा ना 247 माइनस हम्म, 0.174 तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू पड़ी हुई है, 0.173
यस 0.173। समझ आइए बच्चे, ये यूज हो रही होती हैं वैल्यूज। जब आपसे एप्लीकेशन की बात होती है ना, तब इस तरह हम रेफर करते हैं कि बताएं डेल्टा y1 आपके पास क्या है, तो आप फिर यहाँ टेबल में उस वैल्यू को देते हैं। अगर मैं अभी आपको करवाऊंगी ना बैकवर्ड का, फिर आप देखना बैकवर्ड में y1 पे ये नहीं वैल्यू होगी, कोई और होगी। लाइक टेबल सेम है, बट विद रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड डिफरेंस कोई और एंट्रीज है, फॉरवर्ड डिफरेंस डिफरेंट एंट्रीज है। नेक्स्ट में हमने स्क्वायर के लिए किया, देन क्यूब के लिए किया, और पास ये वैल्यूज आ गई। टेबल कंस्ट्रक्ट करना फाइनाइट डिफरेंस का सेम है। ये एक तरह से क्वेश्चन है जब आपके पास, अच्छा मैंने डाला क्यों, ये इतनी सिंपल सा क्वेश्चन क्या जरूरत थी डालने की। असल में मैं ये सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। यहाँ पे बेटा फंक्शन नहीं पता क्या है, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है ना, एफ ऑफ एक्स का हमें पता ही नहीं है। मैम सिंपली मुझसे भी तो हमने वैल्यूज ही निकालनी थी ना, जैसे नीचे वाले में गिवन है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो मैंने कहा एक आपको अगर वैल्यूज दे दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है फाइनाइट डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करें, तो आप इस तरह से करेंगे। अब मैं आगे चल के जब हम थोड़ा जरा और बड़े हो जाएंगे, फिर हम ये करेंगे कि कैसे इन वैल्यूज को यूज करके हम अपना फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लें। ठीक है, यानी ये वैल्यू आपने बना ली, ये वैल्यूज भी मेरे पास मौजूद है, टेबल भी मेरे पास मौजूद है। कैसे इन वैल्यूज को यूज करके ये जो फंक्शन था जिसकी ये वैल्यूज है वो कंस्ट्रक्ट किया जाए। अभी मुझे नहीं मालूम वो फंक्शन क्या है, अभी मुझे सिर्फ टेबुलेट की नहीं, आप कह लें आपके पास न्यूमेरिकल डाटा मौजूद है, आपके पास फंक्शन मौजूद नहीं है। सेकंड पार्ट आपका क्वेश्चन किस तरह से पेपर में आ सकता है कि मैं आपको फंक्शन दे दूं और मैं कहूं कि ये आपके पास 1 इंटू, ये जो हमने एंट्री पढ़ने का वो नोटेशन लिखने का सीखा था कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होगा 1, फर्स्ट टर्म आपके पास होगी 1, देन यू हैव 1 का इंक्रीमेंट, फिर आपके पास लास्ट पॉइंट क्या होगा 5। तो यहाँ तक आप एक एक्स की वैल्यूज को जनरेट करें और फिर उसके बाद उनको पुट करें एफ ऑफ एक्स नॉट पे, तो आपके पास क्या होगा, यानी ये वैल्यूज मैं आपको नहीं दे रही, ना मैं आपको टेबल का कोई पार्ट नहीं दे रही, मैं आपको सिंपली क्या दे रही हूँ, फंक्शन और एक्स। और ये मेरा फेवरेट काम होता है, ये वाला मैं यूजली यही करती हूँ। टेबल शेबल नहीं देती होती, यूजली क्या करती हूँ वो मैं, क्योंकि मुझे पता है मैंने आगे जाके बच्चों को करवाना है हाउ टू कंस्ट्रक्ट फंक्शन फ्रॉम टेबल, तो वो वहां पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चों को जो है वो फाइनाइट डिफरेंस का अगर मैंने कोई कॉन्सेप्ट पूछना है, मतलब उनसे पता करना है, तो इन दैट केस फिर मैं कहती हूँ कि फंक्शन भी लो, इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट भी लो, और अब जो है वो टेबल जनरेट करके दो कि प्रॉपर फुल फ्लैश टेबल बनाना है बच्चों को। सो हम क्या कहेंगे, एक्स हमारे पास क्या था 1, 1 में 1 का इंक्रीमेंट दो, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। आपके पास ये तीन फर्स्ट टर्म से, इंक्रीमेंट से और फाइनल टर्म से आपके पास क्या बना, ये वैल्यूज बनी। एंड देन वी हैव फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू जब हम आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये टर्म्स बनेगी। अच्छा ऐसा भी होता है बिकॉज हम ब्रॉडर सेंस में लिख रहे होते हैं कि सीरीज को या सीक्वेंस को रिलेट कर रहे होते हैं इन टर्म ऑफ फंक्शंस। मसलन मैं आपसे कहती हूँ कि 4 13 34 73 136 किसी सीरीज की वैल्यूज है, व्हाट इज द नेक्स्ट, तो आप इस टेबल को यूज करते हुए वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने अगली एग्जांपल जब मैं ये लिख रही थी तो मेरे जहन में आया था, तो फिर मैंने अगली एग्जांपल उसी से रिलेटेड डाली है। बहरहाल डेल्टा वाई आपके पास आ जाएगा, तो क्या होगा, अब डेल्टा वाई में ये आपके पास, अगर क्योंकि मैंने नोटेशन दी हुई नहीं है इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने इसलिए यूज नहीं की, अदरवाइज सम टाइम ना यहाँ इंफॉर्मेशन दी हुई होती है कि एक्स नॉट, मतलब मैं ये कह दूंगी एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स1 यू, तो आपको पता होगा कि टीचर ने जो फर्स्ट एंट्री स्टार्ट की है वो कहाँ से की है, एक्स नॉट। अच्छा वो इंफॉर्मेशन उस वक्त लग रहा होता है कि इरेलीवेंट है, लाइक इसको तो हमने कहीं यूज ही नहीं किया, बट वो रेलिवेंट होती है बिकॉज तभी तो आप कहेंगे कि ये आपके पास फर्स्ट एंट्री क्या होगी, सॉरी ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे ये एंट्री आपके पास क्या है वाई नॉट, तो वो इसलिए दी हुई होती है इंफॉर्मेशन कि दिस इज वाई नॉट, फिर ये क्या हो जाएगा y1, फिर क्या होगा y2, फिर क्या होगा y3, और इसी तरह ये आपके पास हो जाएगा। अगर मैं कहती हूँ सेकेंड फाइनाइट डिफरेंस एट y नॉट, तो वो आपके पास 12 होगा। सेकेंड फाइनाइट डिफरेंस एट y1 वो आपके पास 18 है। सेकेंड फाइनाइट डिफरेंस एट y2 वो आपके पास ये, और बाय द वे ये आपके पास देखिए एक एग्जैक्ट पॉलिनोमियल था, तो इसका जो लास्ट डिफरेंस है वो आपके पास क्या है 0, और इसका सेकंड लास्ट डिफरेंस जो है वो आपके पास क्या है, तो वो है आपके पास कांस्टेंट। और वो जो हमने एरर किया था ना,
उसमें भी आप अगर देखिए, आपने मुझसे पूछा ही नहीं, मैंने क्वेश्चन छोड़ा था कि बच्चे पूछेंगे, नहीं पूछा, मुझे अभी इसको देख के याद आया कि उसमें भी आप एरर कैलकुलेट कर रहे होते हैं फॉर एग्जैक्ट वैल्यूज, तभी तो उसके बायनॉमियल कोफिशिएंट मैच करते हैं। राउंड ऑफ के लिए हम वो काम नहीं करते। राउंड ऑफ के लिए जो एस्टिमेट एरर्स है ना, वो ही कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्लास के लिए छोड़ा था कि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे याद ही नहीं रहा, वो क्वेश्चन आपका स्किप हो गया। फिर सुन ले कि जो आपने एरर किया है ना, टेबल कंस्ट्रक्ट करना सीखा था और फिर उसमें से एरर फाइंड आउट करना सीखा था, वो एरर हम फाइंड आउट कर रहे थे फॉर एग्जैक्ट पॉलिनोमियल। देखिए उसमें सारी वैल्यूज एग्जैक्ट एग्जैक्ट आपके पास आ रही थी, तभी आपके पास जो कोफिशिएंट हम कह रहे थे ना कि ईच कॉलम के जो कोफिशिएंट है वो उसी ऑर्डर के बायनॉमियल 1 माइनस एक्स की एक्सपेंशन से मिलते हैं, वो तभी मिल रहे थे। अगर वो राउंड ऑफ में होता, डेसिमल में टेबल होते, तो फिर तो वो आपस में मैच ही ना कर सकते, फिर हम प्रोसीड भी ना कर सकते कैलकुलेट करने के लिए। तो ये वो जस्ट एप्लीकेबल, उसकी लिमिटेड जो आप कह लें कि एप्लीकेशन है कि सिर्फ वो एग्जैक्ट पोलिनोमियल्स के लिए, यानी जो ऊपर मैंने दिया इस टाइप के पोलिनोमियल्स के लिए। अनदर क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट फाइनाइट डिफरेंस टेबल एंड यूजिंग सेकंड ऑर्डर डिफरेंस एज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट मैंने लिखा है। फाइंड सिक्स्थ टर्म, मतलब ऑफ वाई आई, ये फिर मैंने सीरीज ना जान के डाला कि ऑफ सीरीज वाई आई, इसकी सिक्स्थ ऑर्डर टर्म जो है वो सिक्स टर्म सॉरी कैलकुलेट करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने फाइनाइट डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, और जिसमें वो कह रहा है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंस जो होगा वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, और अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो उसको कांस्टेंट कंसिडर करें सेकंड ऑर्डर डिफरेंस को। ये आपके पास क्या है, पूरे का पूरा कॉलम इसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस कंडीशन को यूज करते हुए आप बताएं कि ये जो सीरीज है, ये जो y की डिफरेंट वैल्यूज है, इनके लिए सिक्स टर्म कौन सी होगी, यानी ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे इससे अगली टर्म वो कौन सी होगी, वो प्रेडिक्ट करें। तो हमने क्या किया, जब आपके पास x गिवन ना हो, अब यहाँ पे आपके पास सिंपल इंफॉर्मेशन अबाउट y है, x के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो आप हमेशा इस तरह से ले लें इसको, 1 इंक्रीमेंट के साथ डिफरेंट वैल्यूज ले लें, क्योंकि वो 6 वैल्यूज कह रहा है ना, 6 एंट्री कैलकुलेट करके बताएं, तो हम इसको बता देते हैं, हमने खुद से ले लिया, क्योंकि एज सच इसका हमारे पास कोई यूज तो है नहीं एक्स का। टेबल फाइनाइट डिफरेंस पूरे का पूरा टेबल जो है वो बेस कर रहा होता है डिफरेंस की वैल्यूज पे, तो मेन तो मुझे यही चाहिए ना, मेरे लिए इंफॉर्मेटिव क्या चीजें हैं, ये मेरे लिए, जब ये गिवन हो तो ये इतना रेलिवेंट रहता ही नहीं है एक्स आई, क्योंकि पूरे का पूरा टेबल मेरा किस पे बेस कर रहा होता है, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ फंक्शन। तो अगर फंक्शन गिवन है तो मुझे इससे कंसर्न नहीं है कि वो किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करने से मेरे पास आया है। तो इसलिए क्या करें कि अगर आपने फाइनाइट डिफरेंस टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम तो एक्स आई का होता है, तो आप 1 2 3 4 5 6 कर लें। अगर आप इसकी जगह 2 4 6 8 भी कर लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन अब आपकी मर्जी है। तो हमने क्या किया, मैंने वैसे इसको ये फर्स्ट में ये लिख लिया, फिर ये जो मेरे पास ऊपर y की वैल्यूज दी हुई थी 8 12 19 29 42, ये मैंने लिख लिया, और यहाँ पे आपकी मर्जी, आप इसे k लिखें, आप इसे x लिखें, जो मर्जी आप वैल्यू लिखें, आपने ये कैलकुलेट करनी है, आपको नहीं पता ये क्या है। फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंस निकाला, तो ये मेरे पास आ जाएगा इन दो टर्म्स का डिफरेंस 4, इन दो टर्म्स का डिफरेंस 7, फिर ये नेक्स्ट आया 1 2 3 4 4, और ये लास्ट में क्या होगा, k माइनस 42, ये वाला जो डिफरेंस आपके पास आएगा, या x माइनस 42, जो भी आप लिखना चाहें। नेक्स्ट पे आप नेक्स्ट कॉलम में चले गए, नेक्स्ट कॉलम में आपके पास क्या होगा, 7 माइनस 4, देखें कांस्टेंट है, 10 माइनस 3, अब देखें दोनों आपस में मैच करेंगे, 13 minus 10 3, k minus 42 minus 13 is equal to k minus 55। अब मुझे बताएं आगे क्या होगा, इससे आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे k की वैल्यू, बाय यूजिंग दिस कंडीशन के अब सेकंड। ये लास्ट वाली एंट्री रिपीट करिएगा काइंडली। ये देखिए मैम यहाँ लास्ट से, वाली इक्वल हाँ यस इक्वल टू 3 बिल्कुल कर ठीक, दें। यस इक्वल टू 3 कर देंगे, बिल्कुल ठीक है, यही यही एक पॉइंट था। अच्छा ये कॉलम कैसे बना है, ये आपने मतलब 5 एंट्रीज एंटर की, 6th एंट्री हमने फाइंड आउट करनी है, उसकी जगह आप मैंने के लिख लिया है कि ये मुझे फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट करनी है। फिर मैंने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट किया, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस मेरे पास क्या आया, 12 माइनस 8, 19 माइनस 12, 29 माइनस 19, 42 माइनस 29 एंड के माइनस 42 यहाँ पे आया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या है ना,
लेकिन उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी 42 को, तो यहाँ पे वो मैम एंट्री आएगी जी। मैम इसमें जो ये सेकंड डिफरेंस है, इसमें तो मैम एक फार्मूला अप्लाई करते थे, लेकिन आप तो यहाँ पे ये y1 माइनस डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0 से निकाल रही हैं, हाँ जो हाँ डेल्टा स्केयर वाला है। तो मैम इसमें हाँ। फार्मूला था, वो अप्लाई नहीं करेंगे हम? कौन सा वाला? वो टर्म जो मैम वाला? ऊपर हमने, यस मैम। यस बेटा, जब हम यूजुअली प्रूफ्स में होते हैं ना, या बहुत सी जगहों पे जो आपके टर्म वाला फार्मूला है वो यूज हो रहा होता है, लेकिन जब आप टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, चाहे आप टर्म्स को देखें या चाहे आप ऑपरेटर को देखें, दोनों सूरतों में आपने यही डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है, 7 - 4, 10 - 3। तो मैं अगर इसको लिख लूं, ये चीज डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0, तो भी यही बात है। या मैं इसे लिख लूं, क्या हमने कहा था, f 2 था या 1 था, पता नहीं। f ऊपर हमने इसे क्या कहा था पहले वाले को, ये यहाँ इसको हम कह रहे थे ना, F1 ही था ना मैम, f1 था शायद, है ना? फॉरवर्ड है ना। यस, नहीं f2 के साथ, क्योंकि अब उसमें फॉरवर्ड f1 पे अप्लाई हो रहा था ना, अच्छा सेकंड ये ऑपरेटर। सेकंड वाला है, हाँ यस, सेकंड वाला, सेकंड ठीक है। ऑपरेटर, f2 माइनस 2f1, ये सेम है ना, लाइक f2 माइनस 2f1 प्लस f0, बात एक ही है दोनों की, क्योंकि दोनों सूरतों में आपने क्या करना है, 7 माइनस ठीक है 4। मैम। हाँ। अब यहाँ पे क्या होगा, एक और चीज मैं आपसे क्या कह रही थी, मैं आपसे कह रही थी कि हाँ, ये दोनों यूज कहाँ पे होते हैं, लाइक इनका रियल, जैसे मैंने आपको कहा ना, nth टर्म कैलकुलेट कर ले, इसको देखते हुए, ऑपरेटर को देखते हुए। बाज़ औक़ात आपको इन टर्म दी हुई होती है, जैसे आपको दिया होता है कि अगर F2 ये है, F1 ये है, F0 ये है, टेबल इस तरह से कंस्ट्रक्ट नहीं होता। और आप मुझे बताएँ कि यूजिंग F2, F1, F0, आप बताएँ कि ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एट X0 क्या, Y0 क्या होगा? इन दैट सेंस फिर आप इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यानी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट को यूज़ करते हैं, ऑपरेटर फॉर्म में इसको और टर्म फॉर्म में इसको। लेकिन जब आप टेबल में होते हैं, तो टेबल में चाहे आप इसको ये कह दें या आप ऊपर वाले को कह दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि है डिफरेंस ही दोनों। ये भी आपके पास कैसे आएँगी? अगर आप इसको निकाल लें ना, F2 माइनस 2F1 प्लस F0 करें, 3 आएगा आपके पास फिर। ये है F2, F0, ये आपके पड़े हुए हैं। इसको Y0 कह लें, F0 कह लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ अगर ये मैं इसको X0, X1, X2 कह रही हूँ ना, तो ये होगा 19 माइनस 2 इंटू 12 प्लस 8, यानी आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी आपके पास यही बनता है। ये हम कर रहे होते हैं इन टर्म ऑफ आवर फंक्शंस वैल्यू जो गिवन होती हैं। ये फिर हम आगे जब प्रोसीड करते हैं तो इन टर्म ऑफ डिफरेंस वैल्यूज़ ले रहे होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, तो दोनों का पर्पस सेम होता है। बहरहाल, मैंने आपसे पूछा था कि k माइनस 55 का आगे क्या करेंगे, तो हमें क्योंकि गिवन क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंस जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है कि अगर ये बाकी सारे एंट्रीज 3 के इक्वल है, तो ये k माइनस 55 ये भी 3 के इक्वल होगा। और इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास k आपके पास किसके इक्वल है, 55 प्लस 3 के, 55 प्लस 3, तो ये हमारे पास किसके हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 58। अब आप यहाँ पे रख के देख लें बेशक, 58 माइनस 42 एंड देन जो भी आपके पास है, इससे मतलब आपके पास ये रिजल्ट इस तरह से आएगा। सेम यही क्वेश्चन मैं आपको दे सकती हूँ, यहाँ कहीं एंट्री मिस कर लूँ, चलो मैं इसको कोई और टेबल दिखा दूँ। मैंने कोई और टेबल बनाया हुआ है, ये कुछ और था, एक मिनट। इस समय मैंने ना थोड़े क्वेश्चन डलवाए, अब मैं इसको खत्म कर देती हूँ पहले। मैं कह रही हूँ कि सेम यही एंट्री में आपको खत्म, मतलब बीच में दे देती हूँ, ये तो एंड में था ना। मैं वैसे आपसे कह देती हूँ, ये कंडीशन ही नहीं देती और बस सिंपली आपसे कहती हूँ से हम कहते हैं कि यहाँ पे एंट्री बेटा मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है, मुझे नहीं मालूम यहाँ पे क्या है। और चलो एक और एंट्री हम यहाँ पे भी कह देते हैं, यहाँ पे भी मुझे नहीं पता क्या है। तो मुझे बताइए, ये एंट्रीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 8, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस 19, ये डिफरेंस आपके पास आ जाएगा।
थर्ड को अगर मैं छोड़ भी दूं, तो क्या हम एक टेबल के अंदर मिसिंग एंट्रीज इसको देख के क्या हम कह सकते हैं कि हम ये सारी एंट्रीज कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं क्वेश्चन समझ आया? मैं कह रही हूँ अगर मैं टेबल में से कोई एंट्री मिस कर दूँ, एक टेबल आपको दे देती हूँ बट विद मिसिंग एंट्रीज, तो क्या मिसिंग एंट्रीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है। मैम कर सकते मैम वो डिपेंड करता है कि कितनी एंट्रीज मिसिंग है। ओके, अच्छा चलिए मैं आपके सामने नहीं नहीं मैम, हम दो अगर इक्वेशंस बना लें उससे तो उन्हें हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं ना। अब जैसे ये नंबर 4 पे है जो x, हम इसे देख लेते हैं ना। तो एक इसकी ऊपर वाली होगी इक्वेशन बनेगी जो कि होगी f2, और एक उसके नीचे वाली बनेगी जो कि बनेगी f3। तो इन दोनों से जो ये इक्वेशन बनेगी ना, उस उन दोनों में x आएगा। उनको अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वो मेरे वैल्यू आ पास। अच्छा अब मैं क्या करती हूँ, इसको छोड़ के ये जो आपकी बुक है ना, मैं इसी में से निकाल के आपको दे देती हूँ। ठहरे, मतलब ये यहीं पे साथ ही हो जाए क्लियर ना। ये मैं आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 का A B और C पार्ट है, B ले लेते हैं बीच वाला। इसमें इन्होंने दिया हुआ है फंक्शन। अब देखिए यहाँ इन्होंने x दिया ही नहीं है, बिकॉज x हमारे लिए इतना रेलिवेंट होता ही नहीं है जब हमारे पास क्या मौजूद हो, फंक्शन मौजूद हो। क्योंकि फाइनाइट डिफरेंस टेबल ऐसा टेबल है जो x को यूज ही नहीं इतना करता, सिर्फ फंक्शन की मैम ये वैल्यू। चैप्टर 7 है। नहीं बेटा ये 2 है। ओके ठीक हो गया, ये देखिए ये आपके पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा एफ ले लेते हैं और उसकी एंट्रीज मेरे पास किस तरह से आ रही हैं। ये कहा है उन्होंने कि यहाँ पे भी मिसिंग, ये एक्स का मतलब है मिसिंग एंट्रीज है। यहाँ पे 7 माइनस एक्स को कह रहे हैं कि इसका जो भी डिफरेंस है वो 2 है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये डिफरेंस भी आपके पास एक्स है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये डिफरेंस भी नहीं पता, एक्स का मतलब मिसिंग है, हमें नहीं पता। और फिर वो कह रहे हैं कि एफ स्क्वेयर, एफ स्क्वेयर हमारे पास क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है 2 माइनस एक्स, वो हमारे पास -3 के इक्वल है। x माइनस 2 हमारे पास इक्वल है -3 के, एंड x माइनस एक्स हमारे पास इक्वल है 0 के। फिर वो कह रहे हैं कि बताएं नेक्स्ट, नेक्स्ट भी दिया हुआ है डेल्टा क्यूब f, डेल्टा क्यूब इधर लिखें, और ये मेरे पास है f। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो हमारे पास है 3 माइनस 3 का डिफरेंस का जो है वो एंट्री मिसिंग है। एंड यहाँ पे ये हमारे पास है 3 प्लस फर्दर इन्होंने चलो आखिरी भी किया हुआ है वो थोड़ा सा ही है यहाँ पे। अब बताएं जी ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, f विच इज इक्वल टू, ये बहुत मजे का काम है वैसे, थोड़ा सा बेटा इंटरेस्ट लें आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलें जनाब अब बताएं। मैम ये जो second मिसिंग piece, मैम वैल्यूज है टाइम हो गया क्लास का। मैम वो एफ की बेशक हो गया, मुझे ये करके दें फिर मैं जाऊंगी, वैसे मैं नहीं मैम वो जाना। एफ पहली जो वैल्यू है वो -4 हो जाएगी, उसके नीचे -1, उसके सामने -5 हो जाएगा। इसी तरह ही नीचे भी कैलकुलेट कर लेंगे। करेंगे कैसे मुझे ये बताएं। मैम ये पता 2 कैसे आर है। जाएं, राइट टू लेफ्ट जाएं ज्यादा बेहतर है। यस मैम, राइट टू लेफ्ट। मैम ये जो एफ हमारे पास आ रहा है, फंक्शन आ रहा है, बेसिकली इसके जो मिसिंग वैल्यूज हैं ये सब डिफरेंट होगी ना, x1 x2 और बिल्कुल फिर 1। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट आती जाएंगी। लाइक वो जो आप करते हैं ना यूजुअल, वो जैसे कह रहा था बच्चा साइमल्टेनियस, मतलब एटलीस्ट उसने ये एफर्ट पुट की, मुझे इसलिए अच्छा लगा। लेकिन उस तरह से सीन होगा नहीं। आप कैलकुलेट करके तो देखिए, आप इतने मजे से ये पूरी सारा मतलब सारा अभी कर लेंगे 2 मिनट में, करें ना। ये क्या है आपके पास, मैम ये 3 माइनस वो जो ऊपर वाला x है इक्वल्स टू x आ रहा है ना, जो तो आगे यहाँ वाला। से आपके पास क्या एंट्री मिलेगी आपको, 3 इज मैम इक्वल x टू, की 3 इज इक्वल टू x प्लस y x प्लस y। हाँ हम जो भी लेफ्ट है। टू राइट से तो जा ही सकते हैं ना। हाँ एक मिनट ना, अब यूं इसे कर लें, ठहरो एक और काम करते हैं। ये पता है ना दोनों, वहां से स्टार्ट करें जो एक कॉलम में सारी एंट्रीज पता है, हिंट ये लिख लें अपने पास। हाँ ठीक कोई है, एक सही तो है। आपके पास होगा ना जिसमें सारे होंगे, ठहरे मैं देख लेती हूँ। यस बच्चे, इसका ट्रिक ही ये आपके पास आ रही है। मैम ये फिर तो 0 बन कोशिश जाएगा करें, ना। अगर आपके पास पूरे कॉलम की नहीं भी है ना, तो एटलीस्ट आपके पास उस कॉलम की 2 डिफरेंस बताओ, जैसे ये 2 डिफरेंस हमें पता है। तो अब ये देखें इसका क्या मतलब है, -3, ये 0 है, ये 0 x जो हाँ है 0 0 है। मैम। तो इसका मतलब है ये +3, तो इसका मतलब है ये वाला x आपके पास क्या है, 0।
अब बताएं 0 जी, आगे वाला अब 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास m क्या 3 हो हो जाएगा, जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह से आपने ये बाकी सारी कैलकुलेट करनी है। और अब 2 आपके माइनस पास एक्स इक्वल टू माइनस 3 हो गया, तो ये वाला हाँ एक्स हो जाएगा 2 आगे। हाँ क्या हो ठीक जाएगा, है। 2 ये माइनस वाला 3, हो जाएगा ये -5 हो माइनस जाएगा। मैम ये -5 होगा -5। वेरी गुड, 5 माइनस फाइव नहीं 5 5 होगा, 5 मैम प्लस 5 5 5 माइनस होगा, -8 आ प्लस जाएगा। 5 प्लस 5 प्लस होगा। +5 ठीक होगा है। +5। और फिर इन दोनों को +5 कैलकुलेट करें, x माइनस 2 इज इक्वल टू -3 है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू -5 -3। तो -1 ये यस, अब मुझे ठीक बताओ समझ आ -5 x माइनस प्लस मतलब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो फिर ये x क्या होगा, मैम वो ऊपर वाला -1 होगा x इक्वल टू इसमें -1 -1 होगा, वो -5 नहीं होगा। ये -1 होगा। लेकिन मतलब समझ नो तो आ मैम, गई नीचे ना आपने वाला। कैसे, कौन सा वाला, ये वाला। यस मैम। जी ओके, मैम समझ आ गई। ऐसे कोई समझ आ बच्चा गई कोई है ना। देख रहा है, कोई वो देख रहा है। मैम ये क्वेश्चन कौन सा है मैम बुक का? ये बुक का बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 46 पे। इसके 3 पार्ट है, एक पार्ट हमने क्लास में समझे, ये वाला कर लिया, बाकी आपने ए और सी देख लेने हैं। सिमिलरली जो मैं आपसे कह रही थी ना, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप जरूरी नहीं करना अटेम्प्ट, क्योंकि मैंने अभी आपको बैकवर्ड और वो सेंट्रल का डिफरेंस का दे दूं कॉन्सेप्ट पे कर लीजिएगा, अभी रुक जाए, वो वहां पे यूज होगा। बट आई थिंक इन दिस वे हम लोगों की जो डायरेक्शन है वो एक्सरसाइज के बिल्कुल अकॉर्डिंगली है, तो हम ठीक जा रहे हैं। यहाँ के बाद मैंने आगे मजीद क्या चीज आज मिस कर दी है, ये खुद कर देख लीजिएगा। ये जैसे मैंने ऊपर ऑपरेटर को नहीं अप्लाई किया था, वो जो हम टर्म वाइज बेटा देख रहे थे, ये ऑपरेटर वाइज है। ये क्वेश्चन खुद देख लीजिएगा, नहीं होगा तो मुझे कल क्लास में बताना है, लेकिन अदरवाइज ये आपने खुद करना है, ये हो जाएगा। एंड देन बैकवर्ड डिफरेंस का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया हुआ है कि क्या होता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, सिर्फ ये टेबल आप देख लें। अब देखें, मुझे खुद बताएं, इधर नहीं देखना, सिर्फ मुझे बताएं मैम कि हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। अच्छा सिंपली मुझे बताओ बैकवर्ड डिफरेंस का फर्स्ट क्या होगा आपके पास। F1 के लिए इन दोनों का डिफरेंस के लिए मैं नोटेशन में क्या लिखूंगी, F0 लिखूंगी, F1 लिखूंगी। f1 मैम F1 F1 तो है। इसमें क्या पॉइंट यूज होगा, बैकवर्ड, बस ये टेबल है एंड दैट्स इट। बस ये इतना सा काम था, ये आपने करना है। ओके चलें जी, मैं वाइंड अप करती हूँ, लेकिन एक सेकंड सिर्फ मुझे दे दें कि मैं आपकी अटेंडेंस शीट जो है वो ले लूँ, जो कि मेरे पास, एक मिनट, ये मैं डाउन कहाँ जब जब मुझे कोई काम जल्दी में करना होता है तो दुश्मनों वाला रोल है इस मेरे मैम सिस्टम इसके में। क्विज का क्या होगा जो आप कह रहे थे? तो अब देख लें, ये इतना आसान है, ये आप क्विज दे सकते हैं, दे दें। मैम असल में कल हमारा क्विज भी है और हमारी असाइनमेंट भी है, तो अगर आप इसका ये मैं कह रही हूँ आज नेक्स्ट ही वीक कर ले लें, लें, इसी टॉपिक से ले लें बेशक। नहीं जी इसी मैम टॉपिक नेक्स्ट से वीक ले लें मैम प्लीज। फिर अनाउंस्ड क्विज कर लेते हैं और फिर उसको अनाउंस्ड ही ठीक रखेंगे। है मैम। नेक्स्ट यस वीक मैम। में मैम आपका उसका आप अनाउंस, टॉपिक बता देंगे आप उसका काइंडली? टॉपिक आप यूं कर लें कि आपने गॉस सीडल और जैकोबियन से नहीं दिया हुआ, वो दे दें। मैम गॉस उस सीडल वो और असाइनमेंट जैकोबियन देख वगैरह लिया के है ना, अंदर भी आ गया है मैम, आ हम गया है आप इनमें से कर ले मैम, ये इस जो वीक डिफरेंस में, टेबल हाँ है। इस वीक वाला, इस वीक में जितना हम करेंगे उसको हम नेक्स्ट वीक में कवर कर लेंगे, फिर उससे अगले वाले को असाइनमेंट में कवर कर लेंगे। ठीक हो गया, ये आज के वीक का कल वाला, कल तक का जो भी लेक्चर होगा उस वक्त तक। ठीक है चलें जी, मैंने डाउनलोड कर लिया। ओके जी, अल्लाह, मेरी भी क्लास है, मैं भूल गई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। हाँ, फिर Class